सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब जेन एक ब्रेसलेट के वजह से आई पर गुस्सा हुई थी तो आई घर छोड़कर कहीं चले जाती है। जेन को जब पता चलता है तो जेन चारों तरफ फाइंड करती है। वहीं आई को हम देखते हैं जो रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। चेयर को चारों तरफ से ये चारों घेर कर था। आंट पूछती है, तुम कौन हो? तुम्हें तो पहले यहाँ पर नहीं देखे। राइडर जिसका नाम जॉश है वो पूछता है, तुम जेन के घर से बाहर आ रही थी तो तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? जेन 3 सालों से अकेले रह रही, किसी को घर पर नहीं लेकर आती है तो फिर तुम कौन हो? इस लड़की का हस्बैंड जेन को घूरने लगता है तो वो लड़की अपना हस्बैंड को कंट्रोल करती है। वहीं आई कहती है, मेरा नाम आई है, ये नाम मास्टर ने दिया है। मास्टर सुनने के बाद ये दोनों पूछता है, मास्टर ये क्या कह रही? कौन सा ड्रामा का तुम रोल प्ले कर रही? ड्रेस भी वैसा टाइप का पहन कर हो, ये लड़की मजाक उड़ाने लगती है ना। तो आई कहती है, मास्टर को मेरा ड्रेस पसंद नहीं आ रहा। मैं बनी आउटफिट भी पहनी थी फिर भी उसे पसंद नहीं आया। बनी आउटफिट जो अडल्ट ड्रेस है, यानी कि उस तरह का ड्रेस है जिसके बारे में सुनने के बाद ये चारों की आंखें चमकने लगती है। आई इस ब्रेसलेट को दिखाती है, फिर फिक्स करने का तरीका पूछती है तो आंट कहती है, ये फिक्स नहीं हो सकता। मेरा भी प्लेट कोई कस्टमर तोड़ देता है तो मैं छोड़ देती हूँ, तो तुम्हें भी भूल जाना चाहिए। अब ये बात सुनने के बाद जॉश आंट से कहता है, क्यों आप झूठ बोल रहे? एक कस्टमर तोड़ दिया था तो आप उसको कितना डांटे, पैसे भी लिए थे, तो फिर आप ये क्यों बोल रहे? वहीं आई एक प्लेट को तोड़ देती है, फिर पूछती है, क्या सच में आप माइंड नहीं करोगी? फिर वास पकड़ती है ना, तो तभी वहाँ पर जेन आती है। जेन जल्दी से वास को छोड़ने को कहती है, नहीं तो आंट उसे नहीं छोड़ने वाली। आंट जेन को जब देखती है तो जेन कहती है, बच्ची से गलती हो गया तो माफ़ कर दे, मैं पेमेंट कर दूंगी। तो आंट कहती है, बच्ची? इतनी बड़ी लड़की को तुम बच्ची कैसे कह सकती? तो अब पीछा छुड़ाने के लिए जेन आई के साथ भागती है, फिर घर में लेकर आती है। जेन पूछती है, तुम रोबोट हो, क्या सबको बताने का इरादा है? तो इस बात पर आई कहती है, नहीं, मैं पब्लिकली रिवील नहीं कर सकती सिवाय मास्टर को छोड़कर। कंपनी का ये पॉलिसी है। बात करते करते आई कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गई थी तो जेन हटाती है, फिर बगल में बैठते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गई थी तो हटना पड़ा। फिर जेन पूछती है, दूसरों का प्लेट नहीं तोड़ना चाहिए, क्या तुम्हें पता नहीं था? तो आई कहती है, आंट खुद मुझसे कही थी अगर मैं प्लेट तोड़ दूं तो वो माइंड नहीं करेगी, तो मैंने तोड़ दिए। क्या मैं कुछ गलत कर दी? मुझे बस जानना था ब्रेसलेट टूटने की वजह से जिस तरह से तुम गुस्सा हुई थी, क्या उसी तरह से आंट भी गुस्सा हो रही या नहीं, बस यही जानना था, तो इसी वजह से मैं तोड़ी। ये सुनने के बाद जेन को बुरा लगता है। वो कहती है, मैं गुस्सा नहीं थी। तो आई स्कैनिंग के बारे में बताती है जो उस वक्त वो करी थी। स्कैन करने पर जेन का गुस्सा पता चला था। तो आई बताती है, तो जेन कहती है, मैं तुमसे नहीं बल्कि खुद से नाराज़ थी। मैं फेल हो गई, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट था मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। ये बात सुनने के बाद आई ब्रेसलेट वापस देती है, फिर कहती है, अगर तुम नाराज़ हो, गुस्सा हो तो तुम मेरे ऊपर उतार सकती हो। जेन हंसते हुए कहती है, तुम बिल्कुल ही बच्चों की तरह हो। तो आई कहती है, नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 4 डेज से 3 आवर्स से 15 मिनट बड़ी हूँ, तो मुझे बच्ची बोलना बंद कर दो। जिसकी बातें सुनने के बाद जेन आई को पिंच करती है, फिर आई को कुछ क्लासेस देती है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, बड़ों से छोटों से कैसे बात करना है जेन बताती है। फिर इन चारों से दूर रहने को कहती है। हमें ये कपल का नाम पता चलता है जिसका नाम वांडा और जूब है। फिर घर का काम कैसे किया जाता है जेन बताती है। फिर कुछ बातें आई को समझ में नहीं आता है तो जेन थोड़ा सा चिढ़ जाती है। आई मुंह फुलाते हुए पाव को राउंड राउंड घुमाने लगती है। पहले तो जेन हंसती है, फिर आई के पास आती है
फिर आई का चार्म को देखकर जेन फिर से ट्रैप हो जाती है। मतलब कि जेन आई को किस करने वाली थी बट कंट्रोल करते हुए रूम में चले जाती है। वहीं आई को हम वियर्ड देखते हैं, मतलब कि रोबोट फील नहीं कर सकता, बट यहाँ पर आई हार्ट की तरफ टच करती है और बस यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे जेन खाना लेकर आई के पास आती है। जेन के हाथ में 2 प्लेट था, अकेले खाने में अच्छा नहीं लग रहा था तो जेन आई के लिए भी लेकर आती है। उसे लगता है आई रोबोट है तो वो नहीं खाएगी, बस कंपनी देगी, बट आई को हम खाना खाते हुए देखते हैं। ये देखकर जेन शॉक्ड हो जाती है। रोबोट खाना खा रहा, कैसे, क्यों, आखिर कैसे खा सकती है? जेन को कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो वो पूछती है लाइक जो तुम खा रही हो वो आखिर कहाँ जा रहा? तो आई बताती है मेरा बॉडी को इंसानों की तरह बनाया गया है। फूड से एनर्जी नहीं मिलता है बल्कि मेन सोर्स इलेक्ट्रिसिटी है। मुझे चार्जिंग की ज़रूरत है, इन फूड का नहीं। समझो कि फूड खाने के बाद डाइजेस्ट हो रहा, मतलब कि ये छलावा टाइप का है। अगर तुम्हें देखना है तो मैं दिखा सकती हूँ। जेन को इंटरेस्ट नहीं था तो वो मना करती है, बट आई ज़बरदस्ती दिखाने लगती है। वहीं जेन मना करती है। इस हाँ या ना के चक्कर में जेन आई के ऊपर गिर जाती है, बट हम आई को देखते हैं जो कपड़ा उठाने लगती है, जिसे देखकर जेन घबराते हुए कपड़ा फिक्स करती है, फिर खाना खाने लगती है। जेन बाहर जाने वाली है। जब इस बारे में आई को पता चलता है तो मैं भी जाऊंगी, आई कहती है। वो जिद पर आ गई थी तो जेन को अग्री करना पड़ता है। फिर आई को कुकिंग करने नहीं आता है तो जेन मना करती है। फिर इसके बाद जेन आई के साथ आर्ट गैलरी आती है। यहाँ पर जेन आई को सिर्फ देखने को कहती है, टच बिल्कुल भी नहीं करना। ये कहते हुए जेन साइड में आकर ड्राइंग करने लगती है। वहीं आई बिना टच किए हर एक आर्ट को देख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो आई जेन के पास आती है। फिर पूछने पर जेन आर्ट के बारे में बताती है, लाइक आर्ट को हर कोई नहीं समझ सकता, टैलेंट चाहिए। कोई लोग अपनी इमोशन को, खुशी, दुख, प्यार, मोहब्बत, नफरत, इन सब चीज़ों को आर्ट के जरिए जाहिर करता है। आर्ट एक इमोशन है, तुम नहीं समझ सकती, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम समझना। ये सब बातें जेन कहती है। वहीं आई को सीखना था, आर्ट में इंटरेस्ट आ गया। जेन की बातें असर कर चुकी है तो आई जेन को सिखाने को कहती है, मतलब कि इमोशन सिखाने को कहती है। वहीं जेन कंफ्यूज हो जाती है। पूरा दिन यही सोच रही थी कि आखिर आई मुझसे ये बात क्यों कही, मैं कैसे सिखाऊंगी। ओवरथिंक करते हुए जेन सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। ये चारों घर के बाहर राउंड लगा रही थी। फिर जब आई बाहर आती है ना तो ये चारों छुप जाती है। वहीं आई गार्डन में पानी डाल रही थी। फिर जब जेन देखती है तो हंसते हुए जेन संभल कर काम करने को कहती है, मतलब कि आई पाइप में लिपटी हुई थी, वो और उलझे। इससे अच्छा जेन हेल्प करने के लिए आगे आती है, बट गलती से आई जेन के ऊपर पानी स्प्रे कर देती है, जिसे बचने के चक्कर में जेन आई के ऊपर गिर जाती है। गलती से दोनों का किस भी होता है। जेन को सॉफ्ट महसूस होता है, जिससे कि कंट्रोल खोते हुए आई को किस करने लगती है। इस वक्त आई कुछ ऐसा वर्ड कहती है जिसे सुनने के बाद जेन शर्माते हुए खड़ा होती है। फिर ये जो कुछ हुआ है उसे किस कहती है। ये कहते हुए जेन अंदर चले जाती है। वहीं ये चारों को न्यू टॉपिक मिल गया था। जोश कहता है ये दोनों कपल है, तभी तो दोनों का किस हुआ। इवन आई का फेस रेड होकर है, मतलब कि सच में दोनों कपल ही है। ये चारों इस टॉपिक पर बातें करने लगता है। वहीं जेन आई के पास आती है। आई जेन को देखकर नर्वस होने लगती है। वहीं जेन कपड़ा चेंज करने को कहती है। उसका हाथ पकड़ती है तो एकदम से आई हाथ छोड़ा लेती है। कहती है, मास्टर मेरा सिस्टम में कुछ अजीब हो रहा, जब से आप टच करी हो तब से अजीब फील हो रहा। आई पीछे जाने लगती है तो जेन उसे पकड़ती है। फिर एक जगह पर खड़ा होने को कहती है, नहीं तो पूरा घर भीग जाएगा। वहीं आई कहती है, मैं साफ कर दूंगी तो मुझे छोड़ो।
इसी बीच आई एकदम से चिल्लाने लगती है। तो अब क्या हो गया, जेन जब पूछती है तो आई कहती है, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं ज़्यादा ही परेशान कर दी तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे शटडाउन मत करो। अब ये बात सुनने के बाद जेन को कुछ समझ में नहीं आता है। शटडाउन कहाँ से हो रहा उसे पता तक नहीं था। तो जेन कहती है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम शटडाउन कहाँ से होती हो मुझे पता तक नहीं है। इवन तुम्हारा मैनुअल बुक भी नहीं आया था, तो फिर मैं कैसे कर सकती। एक्चुअली में पावर स्विच का बटन बैक नेक के पास है। जिस वक्त जेन आई को पकड़ी थी उस वक्त गलती से हाथ स्विच के पास चले जाता है, जिस वजह से आई को लगता है कि जेन शटडाउन कर रही। जेन को मैनुअल बुक नहीं मिला था। जब ये बात आई को पता चलता है तो आई पूछती है, सच में नहीं मिला था? तो जेन हाँ कहती है। आई को यकीन नहीं होता है, क्योंकि आज से पहले जेन आई को रिटर्न करना चाहती थी, तो इसी वजह से जेन के बातों पर यकीन नहीं करती है। तो ये सुनने के बाद जेन कभी भी शटडाउन ना करने का प्रॉमिस करती है और ना ही कभी रिटर्न करने वाली। ये साफ साफ कहते हुए जेन आई को एक बार यकीन करने को कहती है। सोने के वक्त हम आई को देखते हैं जो चुपके से जेन का रूम में आती है, फिर लिप्स को टच करती है। उसे फिर से स्ट्रेंज फील होता है। फिर बगल में सोते हुए मीन्स स्लीपिंग मोड पर चले जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को देखते हैं जो फिर से आर्ट गैलरी आती है। कल रात आई बगल में सोई थी, जेन को पता तक नहीं था, क्योंकि उठने से पहले आई साइड हो गई थी। फिर जेन को नेक के पास से दर्द हो रहा। जब जेन आई को बताती है ना, तो आई कुछ भी नहीं कहती है। फिर जेन पूछती है, तुम यहाँ पर आने को क्यों कही? तो आई कहती है, मुझे आपको समझना है। अब ये बात सुनने के बाद जेन नर्वसनेस के साथ कहती है, तुम मेरी बातों को समझती क्यों नहीं हो? तुम्हें इंसानों को समझना चाहिए, मुझे नहीं। फिर आई को यहीं पर रहने को कहते हुए जेन साइड होती है। फिर खुद से सवाल करती है, लाइक वो तो बस इमोशन समझना चाहती थी, तो तुम क्यों घबराई? तुम इंसान हो तो वो तुमसे ही सीखेगी। यही सब समझाते हुए जेन एक लड़की से टकराती है जिसका नाम केव है। केव जेन की एक्स है, जिसे जेन ऑफिस टाइम में छोड़कर गई थी। मतलब कि जेन को ड्राइंग करना पसंद है, उसे आर्टिस्ट बनना था, बट माँ के वजह से जॉब की। बट एक दिन छोड़ने का फैसला की। केव रोकने को कहती है, बट जेन केव के जगह पर अपना पैशन आर्ट को चूज करते हुए हमेशा के लिए छोड़कर चले जाती है। और आज केव से मुलाकात हुआ। केव उस ब्रेसलेट को नोटिस करती है जिसे वो दी थी। जेन अभी तक पहन कर है। यह देखकर केव को समझ में आ जाता है कि जेन मूव ऑन नहीं कर पाई, वहीं केव मूव ऑन कर चुकी है। तो एज अ फ्रेंड जेन को डिनर पर इनवाइट करती है। जेन मना नहीं कर पाती है, तो आने का प्रॉमिस करते हुए आई के साथ घर आती है। इस वक्त जेन कंफ्यूज थी, ब्रेसलेट को देख रही थी। तो आई पूछती है, क्या तुम्हें ब्रेसलेट पसंद है? तो जेन कहती है, पता नहीं, मैं उस पर्सन को छोड़ चुकी हूँ जो कभी मेरे लिए मायने रखता था। उसे मैं ड्रीम के वजह से छोड़ी, ये कहकर कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। लेकिन देखो, एक फ्रीलांसर बनकर रह गई। सेकंड चांस का जो उम्मीद था वो भी खत्म हो गया। ये बातें सुनने के बाद आई कहती है, अगर मैं तुम्हें ब्रेसलेट दूंगी तो क्या तुम मुझे पसंद कर सकती हो? जिसकी बातों को जवाब तो जेन नहीं देती है, साथ ही में वो कंफ्यूज थी। फिर यहाँ पर जेन उदास थी, तो उसका मूड फ्रेश करने के लिए आई मोटिवेशनल स्पीच देती है, जिसे सुनने के बाद जेन को अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ केव को दिखाया जाता है, जो अपने फ्रेंड्स के साथ जेन को लेकर बात कर रही थी। केव सक्सेसफुल हो गई है, उसके पास से पैसे, कपड़े सब कुछ है, रिच बन गई है। बट जेन के पास कुछ भी नहीं, वो अभी भी स्ट्रगल कर रही। यहाँ पर जब आएगी तो कोई ड्रेसअप नहीं होगा। बहुत जेन को लेकर अजीबोगरीब बातें करती है, जिसकी बातें सुनने के बाद एक लड़की बुराई करने को मना करती है, बट उल्टा केव उसको चुप रहने को कहती है। फिर जेन के साथ साथ इसको भी बजाने लगती है। वहीं हम जेन को देखते हैं, जो इन सब की बातें चुपके से सुन रही थी। जिस पर्सन को वो लव करती है वो उसके बारे में बुराई कर रही।
ये बात जेन को काफ़ी तकलीफ देता है। सामने जाना जेन के पास हिम्मत नहीं था। तभी वहाँ पर हम आई को देखते हैं जो जेन के साथ अंदर आती है, सबको हेलो भी करती है और बस यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। इस सीन की बात करें तो हम आई के हैंड पर वेन को देखते हैं। इवेन रिंग भी पहनी हुई थी जिसे आइडेनी हमेशा पहना करती है। मतलब कि आई जो है वो आई नहीं बल्कि आइडेनी है। अब ये कितना सच है हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करें तो हमें स्टोरेज रूम दिखाया जाता है। बहुत सारा पैकेज से रूम भरा हुआ था जिसे जेन देखकर समझ जाती है कि ये काम आई का है। तो इतना सारा ऑर्डर क्यों की जेन पूछती है तो आई बताती है जो जेन के टेस्ट के हिसाब से कपड़े ऑर्डर की है। इनमें से एक कपड़ा को दिखाती है जिसे देखकर जेन साइड होने लगती है और बस यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। तो ये रहा एआई गर्ल का सेकेंड एपिसोड जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आगे का नेक्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि बिना सब्सक्रिप्शन के वीडियो अपलोड होना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।